नमस्ते, आप कैसे हैं? आज के वीडियो में मैं आपको 3 सुरक्षित व्यायाम दिखाऊंगा जो किसी भी व्यक्ति के घुटने को मजबूत करने के लिए हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते, मेरा नाम डॉक्टर अलेक्जेंद्रे मोटा है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट और ऑस्टियोपैथ हूं। आपको यहां देखकर अच्छा लगा। ये सवाल देखें। डॉक्टर अलेक्जेंद्रे मोटा। मैं आपके सभी वीडियो देखता और शेयर करता हूं। मैंने कई लोगों की मदद की है। मुझे घुटने और पैरों को मजबूत करने के व्यायाम चाहिए। मुझे 3 बार कोविड हुआ है। वाह! और मुझे लगता है कि मेरी टांगें कमजोर हो गई हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें कोविड के बाद पैरों में भारीपन और सुन्नपन दूर करने के तरीके बताए हैं। लिंक कार्ड में है। वीडियो खत्म होने पर देख लें। व्यायाम से पहले समझें कि घुटना हमेशा रस्साकशी जैसी स्थिति में रहता है। क्या आपको वो खेल याद है जो आपने बचपन में खेला था? सर, 2 टीमें रस्सी खींचती हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। कभी कभी सब इतनी जोर लगाते हैं कि रस्सी नहीं हिलती। सब पूरी ताकत लगा रहे हैं पर रस्सी संतुलित है। तो यही तुम्हारे घुटने की स्थिति है। यह ध्यान दो, सुनो। यह एक घुटना है जिसे तुम साइड से देख रहे हो। ऊपर वाला ये हड्डी जांघ की हड्डी है, फीमर। नीचे वाली ये हड्डी टिबिया है, पिंडली की हड्डी। और यह त्रिकोण, यह छोटा सा त्रिकोण पटेला है। यह घुटने की टोपी है। अगर हम देखें, मैं अपनी लाल पेन ले लूं। अगर हम यहां सामने देखें तो हमारे पास जांघ की मांसपेशियां हैं, क्वाड्रिसेप्स, जो असल में 4 मांसपेशियां होती हैं, सही है, जो घुटने के सामने हिस्से को खींचती हैं। हमारी कई मांसपेशियां घुटने के पीछे से गुजरती हैं, जिससे घुटना मांसपेशियों से घिरा होता है। हमारे पास जांघ के पिछले हिस्से की मांसपेशियां हैं जो यहां पीछे से गुजरती हैं, और हमारे पास पिंडली की मांसपेशियां भी हैं। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन पिंडली की मांसपेशियां यानी गैस्ट्रोक्नेमियस ये पैर से शुरू होती हैं, पिंडली बनाती हैं और घुटने तक आती हैं। तो देखिए, सामने की मांसपेशियों और पीछे की मांसपेशियों की ताकत में कितना फर्क है। और इसका नतीजा ये होता है कि जब आप काम नहीं करते तो आपके घुटने में असंतुलन आ जाता है, क्योंकि ये बड़ी पीछे की मांसपेशियां तनाव जमा करने लगती हैं और सामने की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। और फिर वो रस्साकशी, वो ताकत का संतुलन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आपका घुटना असंतुलित हो जाता है, फिर घिसाव शुरू हो जाता है। कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, टेंडिनाइटिस जैसी, जो नहीं होनी चाहिए थी। घुटना मजबूत करने के लिए 2 चीजें चाहिए। मैं हरे रंग से दिखाता हूं, इससे आपको साफ दिखेगा। अपने घुटने को मजबूत करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज, खासकर घुटने के सामने वाले मांसपेशियों में आपको इन मांसपेशियों की ताकत और नियंत्रण को बेहतर बनाना होगा, और पीछे की मांसपेशियों को आराम करना सीखना चाहिए। उनमें ज्यादा लचीलापन होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि स्ट्रेचिंग की जरूरत होती है। तो घुटने को मजबूत करना, मजबूत घुटना सामने की मांसपेशियों की ताकत और नियंत्रण के बिना संभव नहीं है, और पीछे की मांसपेशियों का आराम, लचीलापन और स्ट्रेचिंग भी जरूरी है। और अब जब आपने समझ लिया है कि आपके घुटने को मजबूत करने के लिए क्या चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी इस घुटने की समस्या के बारे में थोड़ा और बताएं, जो आपको लगातार बनी रहती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह दर्द कैसे शुरू हुआ था? क्या यह किसी गिरावट की वजह से था या अचानक शुरू हो गया? क्या यह हल्का था और धीरे धीरे बढ़ता गया, या शुरू से ही तेज था? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी चीज इस दर्द को बढ़ा देती है और कौन सी चीज इस दर्द को कम कर देती है? उदाहरण के लिए, बहुत से लोगों को घुटने में दर्द तब होता है जब वे बहुत देर तक बैठे रहते हैं और फिर उठते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा चलने पर घुटनों में दर्द होता है, जबकि कुछ को चलने से राहत मिलती है। कमेंट्स में बताएं कि आपको किस तरह का दर्द है और घुटने की समस्या कैसी है, ताकि मैं मदद कर सकूं। मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं, या शायद आपके सवाल का जवाब देने के लिए एक वीडियो भी बना सकता हूं, ताकि आपकी बेहतर तरीके से मदद कर सकूं। आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं किसी के सवाल पर वीडियो बनाता हूं और उस व्यक्ति को पता नहीं चलता कि मैंने जवाब दे दिया है। अपने सवाल का जवाब पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी एक्टिवेट करें
और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि YouTube आपको नए वीडियो और आपके सवाल के जवाब की जानकारी दे सके। देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बटलर हो। तुम घंटी बजाओ जय में। जय में? जी हाँ मैडम। पहला व्यायाम आपके घुटनों के सामने क्वाड्रिसेप्स की ताकत और नियंत्रण बढ़ाएगा। मैंने एक चित्र बनाया है ताकि हमें घुटने के सामने की मांसपेशियों के काम का अंदाजा हो सके। मेरे पास 4 में से 3 मांसपेशियां हैं, ठीक है? यह वास्टस लेटरालिस नामक मांसपेशी है जो बाहर होती है, वास्टस मीडियालिस जो अंदर की तरफ होती है, और रेक्टस फेमोरिस। इनके नीचे वास्टस इंटरमीडियस होता है और ये 4 मांसपेशियां एक जगह आती हैं। तो जो व्यायाम मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं वह इन मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए होगा, लेकिन पटेला के संतुलन पर भी काम करेगा। और पहला व्यायाम जो हम करने जा रहे हैं वो है स्क्वाट। बहुत लोग सोचते हैं अलेक्जेंड्रे, मैं स्क्वाट नहीं कर सकता, डॉक्टर ने मना किया है, स्क्वाट करने पर दर्द होता है, मैं नहीं कर पाता। शांत रहें। जैसा मैंने शुरू में कहा, हम सुरक्षित काम करेंगे, तो कुछ सावधानियां बरतें। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले ध्यान दें कि आप बिना दर्द के कितनी दूर तक स्क्वाट कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ यहीं तक स्क्वाट कर पाते हैं। यह अगर इससे आगे जाते हैं तो दर्द महसूस होने लगता है। तो स्क्वाट आप यहीं तक करेंगे जहां दर्द नहीं होता, ठीक है? कुछ लोग ऊपर ही रुक जाते हैं, कुछ लोग नीचे तक स्क्वाट कर सकते हैं। तो आपको एक ऐसी मूवमेंट की रेंज या पोजीशन ढूंढनी है जहां आप बिना दर्द के स्क्वाट कर सकें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ज्यादा है या कम। जो जरूरी है वो ये है कि आप इन मसल्स को जगा रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं, ठीक है? तो धीरे धीरे आप स्क्वाट करेंगे, नीचे जाएंगे जब तक दर्द ना हो। जहां तक दर्द नहीं होता वहीं रुकें। अगर आप उससे आगे बढ़ेंगे तो दर्द शुरू हो जाएगा। आप इस पोजीशन को बनाए रखेंगे। यह 15 से 30 सेकंड तक रुकेंगे। सबसे अच्छा यही है कि आप 30 सेकंड तक रुकें। कुछ बातों का ध्यान रखें। घुटने को अंदर की तरफ न जाने दें। इस अलाइनमेंट को बनाए रखने की कोशिश करें। अगर मैं यहां देखूं तो मेरा घुटना बिल्कुल मेरे पैर के ऊपर है, दोनों एक ही लाइन में हैं। आंख, घुटना और पैर। अगर घुटना अंदर या बाहर है तो यह गलत है। मैं अपने घुटने पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहा हूं। इस अलाइनमेंट को बनाए रखें और कोशिश करें कि यह 30 सेकंड तक बने रहें। अगर आपकी टांग कांपने लगे या फिर आप अपने शरीर का वजन सहन न कर पाएं, ऐसा लगे कि मांसपेशियां जवाब दे रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी सीमा पर हैं, आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में आप बैठ जाएं और आराम करें। मैं चाहता हूं कि आप यह व्यायाम दिन में 3 से 5 बार करें। इसे लगातार करना जरूरी नहीं, आप अलग अलग समय पर पूरे दिन में कर सकते हैं। याद रखें, यह मजबूती का अभ्यास है। आप धीरे धीरे इस सुधार को महसूस करेंगे, घुटने की मजबूती को महसूस करेंगे, मजबूती में सुधार और दर्द में कमी को कुछ दिनों में महसूस करेंगे। इसलिए आपको यह हर दिन करना है। मैं सलाह देता हूं कि न्यूनतम से शुरू करें। 15 सेकंड स्क्वाट में रहें, या जब पैर कांपें या वजन सहन ना हो तो रुक जाएं। यानी अगर आपसे आगे न हो पाए तो आप इसे 1 या 2 बार करें और देखें कि आपका शरीर कैसा महसूस करता है। अगर आपको एक्सरसाइज किए हुए काफी समय हो गया है तो हो सकता है कि अगले दिन आपकी टांगों में दर्द हो, और अगर पूरी जांघ में दर्द हो रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि यही दर्द आपके मांसपेशियों को मजबूत कर रहा है। यानी आपने उन मांसपेशियों का इस्तेमाल किया है जिन्हें आप पहले इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। दूसरा व्यायाम घुटने के पीछे की मांसपेशियों को स्ट्रेच करने के लिए है, जो जांघ की पिछली तरफ की मांसपेशियों से शुरू होता है, ठीक है? इसके लिए आप एक कुर्सी पर बैठेंगे जहां आपके पैर जमीन पर टिके हों और आप बस अपने शरीर को आगे की ओर झुका देंगे। कोशिश करें कि आप अपनी रीढ़ को न मोड़ें। मैं नहीं चाहता कि आप अपनी रीढ़ को सी आकार में करें। क्या आप जानते हैं, जब आप कार में होते हैं और सीट एडजस्ट करते हैं तो आप यहीं से हिलाते हैं और आप ऊपर नीचे करते हैं, जिससे आपकी रीढ़ सीधी रहती है। जैसे आपकी रीढ़ हमेशा सीधी हो तो आप आगे झुकेंगे
जैसे कार की सीट एडजस्ट कर रहे हों। रीढ़ को सीधा रखें, अपनी मुद्रा बनाए रखें और आप आगे की ओर झुकते जाएं, रीढ़ की इस घुमाव को बनाए रखते हुए। ठीक है, जैसे आप पीछे की ओर कमर उठा रहे हों। एक बिंदु आएगा जब आपको नितंब और जांग के पीछे खिंचाव महसूस होगा। यही स्ट्रेचिंग हमें चाहिए। अगर हम वो पारंपरिक स्ट्रेचिंग करें जिसमें तौलिया या पट्टी को पैर में डालकर खींचते हैं, तो बहुत से लोगों को रीढ़ की हड्डी की समस्या होती है, साइटिकनेस की समस्या होती है और इससे उनकी हालत और खराब हो सकती है। इस स्ट्रेचिंग में हम घुटने की मांसपेशियों को स्ट्रेच करते हैं, बिना घुटने या रीढ़ पर दबाव डाले। कार की सीट पर बैठें, रीढ़ सीधी रखें, चाहे तो हाथ घुटनों पर रखें और जितना हो सके आगे बढ़ें। क्या आपको महसूस हो रहा है कि खिंचाव हो रहा है? बहुत बढ़िया। आपको इस स्थिति को भी 15 से 30 सेकंड तक बनाए रखना है। आदर्श रूप से आपको लगभग 30 सेकंड तक अच्छे से खिंचाव करते हुए इसे बनाए रखना चाहिए। और तीसरा व्यायाम घुटने के पीछे की सभी मांसपेशियों का खिंचाव है। इसके लिए आप खड़े रहेंगे, एक कुर्सी का इस्तेमाल करें। मुझे कुर्सी पसंद है, लेकिन आप बेंच, टेबल या बिस्तर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे कुर्सी पसंद है क्योंकि बात यह है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है घुटनों को ढीला करना, थोड़ा सा मोड़ना। कई लोग घुटनों को पूरा सीधा और कसा रखते हैं, जिससे कभी-कभी जीनो रिकर्वेटो हो जाता है, यानी घुटना पीछे मुड़ जाता है। मैं ऐसा नहीं चाहता। घुटनों को ढीला करो और याद है कार की सीट, आप झुकते हैं, रीढ़ को सीधा रखते हैं और कूल्हों को थोड़ा पीछे निकालते हैं। मैं कुर्सी को पसंद करता हूं, इसी वजह से। आप नीचे जाते हैं, एक बिंदु आता है जब आप कुर्सी को थोड़ा सा इधर-उधर कर सकते हैं और आप अच्छे से सहारा पाए रहते हैं। जहां तक आप अपनी रीढ़ की सीध बनाए रख सकते हैं, रीढ़ को सीधा रख सकते हैं और घुटने के पीछे खिंचाव महसूस कर सकते हैं बिना दर्द के, वहीं तक नीचे जाएं। ठीक है, अगर आप यहां घुटने को सीधा करने की कोशिश करेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा और एक अलग तरह का दर्द महसूस होगा, जैसे जलन हो रही हो। हमें इसकी जरूरत नहीं है। घुटना थोड़ा ढीला रखें, रीढ़ को सीधा रखते हुए उतना ही नीचे जाएं जहां तक बिना दर्द के खिंचाव महसूस हो। इस स्थिति में भी आपको 15 से 30 सेकंड तक रुकना है। तो आसान बनाने के लिए मैं सुझाव देता हूं कि आप हर दिन व्यायाम की सीरीज करें। हमेशा शुरुआत में घुटने के सामने वाले मांसपेशियों की ताकत और नियंत्रण को बेहतर बनाएं। स्क्वाट करें और फिर स्ट्रेचिंग करें। सबसे पहले जांग के पीछे की मांसपेशियों का और फिर उन सभी मांसपेशियों का जो घुटने के पीछे से गुजरती हैं। मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जिसमें घुटने के पीछे दर्द के लिए व्यायाम दिखाए हैं, उसे मैं यहां कार्ड में दे रहा हूं। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की है, अगर आपने कुछ नया सीखा है, तो यहां लाइक जरूर करें। आपका लाइक आपकी मदद करता है, दूसरों की भी मदद करता है और हमारे चैनल को बढ़ने में मदद करता है। और ध्यान दीजिए कि मैं कह रहा हूं कि यह हमारा चैनल है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो, इस सलाह का इस्तेमाल करें और चैनल की सारी सलाहों का भी इस्तेमाल करें, ताकि आप जरूरतमंदों की मदद कर सकें। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो आपके पास है, आपके परिवार में है या आपके काम की जगह पर है जिससे दर्द हो रहा है। उसे यह चैनल पर सब्सक्राइब करवाइए, यह वीडियो उसे भेजिए और इसी तरह हम और भी ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। यह बगल में 1 मिनट में घुटने के दर्द से राहत वाला एक वीडियो है, जिसमें मैं दिखाता हूं कि घुटनों और मेनिस्कस की समस्याओं की एक बड़ी वजह को कैसे सुधारा जाए। नीचे प्लेलिस्ट है जिसमें घुटनों के दर्द में मदद करने वाले सभी वीडियो हैं। एक एक करके देखें। मैं यही रुकता हूं। ढेर सारा प्यार, फिर मिलेंगे।